सीधा रुख करेंगे म्यूनिख का, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। कार्यक्रम में प्रवासी समुदाय और मध्य प्रदेश मित्रों के सीएम के कार्यक्रम में यहां पर सीएम मौजूद है और यहां पर संवाद करते हुए नजर आए हैं। म्यूनिख में प्रवासी समुदाय से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की है। प्रवासी भारतीयों के साथ सीएम का विशेष संवाद, जहां म्यूनिख में प्रवासी समुदाय से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की है। तो ये लाइव तस्वीरें आप म्यूनिख से देख रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और यहां पर आपको बता दें प्रवासी समुदाय से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की है। सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश राजौरा जी का। अब हम मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं सांस्कृतिक संपदा को एक वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। When I open my eyes to a day of glee, nature's abode is where I'm to be. Enchanted by its scenic charms, I desire to bask in its blissful arms. When the road gets tough and triumph upholds, I wish to rejoice my victories amidst the brave and the bold. The adventure then unveils, and to the courageous roars and soaring hopes, I bow down and hail. For the times when the spirit's at peace, I seek the divine, and uncertainty I seize. Purity, power, passion, and pleasure. The feelings that reside within are all I want to treasure. Beauty, adventure, peace, and color are my inner call. थोड़ा कल्पना कीजिए, ओनली इमेजिनेशन। फिर बोल के समझ गए तो आठ, नहीं समझे तो घटाना। हम लोग घूम रहे बेड़ा। I am the heart, and I desire it all. मध्य प्रदेश, सब कुछ जो दिल चाहे। जैसा कि आप सबने देखा, मध्य प्रदेश का इतिहास सचमुच बहुत समृद्ध और गौरवमयी है। हमें मध्य प्रदेश की अद्भुत राज्य की समृद्धि
और संस्कृति पर गर्व है और आज इस राज्य की विकास को देखकर हम सब बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ते हुए अब माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि वे अपने कर कमलों द्वारा फ्रेंड्स ऑफ एमपी चैप्टर इन जर्मनी का शुभारंभ करें। इस दौरान मैं चाहूँगी मंच पर जितेंद्र मुच्चल जी जो कि फ्रेंड्स ऑफ एमपी यूएसए चैप्टर से, रवि तिवारी फ्रेंड्स ऑफ एमपी कनाडा और विवेक रशिया जी जो डायस्पोरा मध्य प्रदेश जर्मनी से हैं, वे भी मंच पर उपस्थित हों। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मैं जितेंद्र मुच्चल जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि वे फ्रेंड्स ऑफ एमपी के बारे में कुछ संक्षेप में हमें से बताएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्यगण और आप सभी, आज यहाँ पे फ्रेंड्स ऑफ एमपी के जर्मनी चैप्टर के शुभारंभ पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, राजौरा जी और सभी ने मुझे यहाँ शरीक होने का अवसर दिया। जैसा मैंने आपको फ्रेंड्स ऑफ एमपी के बारे में ऑलरेडी बताया, मुख्यमंत्री जी आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि पिछले 2 घंटे में यहाँ पे जिन लोगों से चर्चा हुई, तो आप जो आज गाड़ी कह रहे थे, तो मैं इंदौर का नाम नहीं लूंगा, मुझे यहाँ पे छतरपुर, भोपाल, ग्वालियर, पिपरिया, कटनी और इन शहरों के लोगों से मिलने का अवसर मिला और सबसे ज्यादा खुशी हुई कि मुझे उज्जैन का जमाई मिला है यहाँ पे। तो इस तरह के लोग यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं फ्रेंड्स ऑफ एमपी के। तो अब इस चैप्टर के बनने से इन सभी लोगों को जुड़ने का अवसर मिलेगा। मैं सिर्फ यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स ऑफ एमपी के ओरिजिनल मेंबर हैं, जिसे हम ऑनररी मेंबर कहते हैं, वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब न्यूयॉर्क जब थे तो इनके तत्वावधान में फ्रेंड्स ऑफ एमपी ने अमेरिका में बहुत प्रगति करी और हमें खुशी है कि जर्मनी में भी उनके तत्वावधान में ये सब काम हो रहा है। किसी ने ये पूछा कि फ्रेंड्स ऑफ एमपी के आपस में क्या परिभाषा देंगे। चूंकि मुख्यमंत्री जी उज्जैन के हैं तो सबसे सिंपल शब्दों में उसकी परिभाषा मैं ये दे सकता हूं कि जो रिश्ता उज्जैन में भगवान कृष्ण और सुदामा का बना था, जो देश काल परिस्थिति के बावजूद दोस्ती का था, उसी तरह से फ्रेंड्स ऑफ एमपी के 2 दोस्तों का आपस में रिश्ता रहता है। हम जर्मनी चैप्टर को बहुत शुभकामनाएं देते हैं, आप सबको पूरा सहयोग देंगे और पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आप 2-3 साल बाद जब यहाँ आएंगे तो ये हॉल नहीं, आपको इससे बहुत बड़ा हॉल लेना पड़ेगा। आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ रवि तिवारी कनाडा से हैं, रोहित गंगवाल हैं और यहाँ के फ्रेंड्स ऑफ एमपी के नए चैप्टर के उद्घाटन। तो ये तस्वीरें आप म्यूनिक से देख रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। प्रवासी समुदाय और मध्य प्रदेश के मित्रों से संवाद कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, जहां
यहाँ पर मध्य प्रदेश से संबंधित एक प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई है। मध्य प्रदेश में जो संभावनाएं हैं उस पर यहाँ प्रेजेंटेशन में जोर दिया गया है। ये तस्वीरें जहाँ प्रवासी समुदाय और मध्य प्रदेश के मित्रों से यहाँ पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं म्यूनिख से, जहाँ सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं। प्रवासी समुदाय से यहाँ पर मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें यहाँ पर फ्रेंड्स ऑफ एमपी कार्यक्रम, विशेष संवाद कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं, जहाँ चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरैक्टिव सेशन है जहाँ भारी संख्या में प्रवासी भारतीय मौजूद हैं। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे हम सबको मध्य प्रदेश में हो रहे विकास और प्रगति के बारे में संबोधित करें और मध्य प्रदेश की गतिविधियों से अवगत कराएं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान डॉक्टर संदीप निमाड़े जी, आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश से संबंध जोड़ करके फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश की यहाँ स्थापना हुई है। मैं आप सबको पहले बधाई देता हूं अपनी ओर से, पूरे सारे सभागार में मौजूद सारे भाइयों को, बहनों को। कुछ कारण है जिस पे मैं थोड़ी विस्तार से बात करूंगा। पहले हमारे प्रबंध निदेशक कोविड टेक्नोलॉजीज रोहित गंगवार जी, हमारे एसीएस राजेश राजोरा जी, एसीएस संजय दुबे जी, राघवेंद्र सिंह पीएस, शत्रुघ्न सिन्हा जी, जर्मनी के काउंसिल जनरल, आप हमारे चंद्रमौली जी जो इस व्यवस्था में हमारे लिए क्या कमिश्नर की भूमिका में है? मैनेजिंग डायरेक्टर। मैं ये सोच रहा था कि अगर आज मैं यहाँ बात करूँगा तो उसका सिलसिला या अभी आपने शुरुआत की तो बात कहाँ से शुरू करना चाहिए, मैं आज के इस दौर में इसका तालमेल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। कहीं आपने भारत माता की जय करते हुए हमारे अपने भारत माता का पुष्पांजलि करी, आपने तिरंगा दिखाया, और ये जो हमारी अपनी यहाँ की 2 लाख से ज्यादा भारतीय मूलों के आधार पर जर्मनी का एक हिस्सा बन गए हम सब लोग, तो वो भारतीय संस्कृति के साथ आपके जो अंदर के भाव है उसका ये इन सारी चीजों से मैं तालमेल जोड़ने का प्रयास कर रहा था कि ये क्या हो सकता है, क्या कारण है। जैसे मेरे मन में आ रहा था कि आपने भारतीय झंडा देखा होगा और भारतीय झंडे में बीच में एक चक्र बना रहता है। थोड़ा बात कर ले, चलेगा ना? अच्छा लगेगा? तो ये जो चक्र बना है, इस चक्र की क्या विशेषता है? ये चक्र कहाँ से आया और इस चक्र में है तो उसकी कलियां कितनी है, वो अगर अंदर उसकी कुछ गिनती विनती है क्या? तो 24 ही क्यों है, 23 क्यों नहीं है, 25 क्यों नहीं है? ये भी तो कारण लगता है, कोई तो कारण होगा। क्या हाँ, सब अपने अपने उनका जो मन में आया। जमाई साहब अच्छी बात बोल रहे हैं, इंदौर के जमाई है ना आप, हमारी सब बुद्धि है। अब देखो, मैंने एक विषय डाल दिया, कितना ध्यान गया। अभी आपने में से ये विषय नहीं डालते तो ध्यान जा रहा क्या? आपको अगर वो चक्र कहीं से लिया होगा, हैं? देखो, आप क्लू दिया तो आप पहुंच गए ना।
अब जब मैंने वो बात कही है तो हमको चक्र से निकल करके अशोका के चिन्ह पे भी जाना पड़ेगा। तो अशोका के चिन्ह की क्या बात है? पहले तो ये चक्र की बात करके बता देता हूं कि चक्र का मतलब 24 घंटा, अहर्निश हमारा जीवन, आपका जीवन, आप ये मान के चलो इस चराचर जगत में सब कुछ घूम रहा है, सबकी समय है, सबकी सीमा है, सबकी अवस्था है, कोई नहीं रुक रहा है। आप अपने छोटे से छोटे कण में, आप साइंस के विद्यार्थी होगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो अपनी जगह घूम रहे हैं, समय लगातार घूम रहा, कोई नहीं रुक रहा है। चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा के चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, सूर्य सौर मंडल से अपनी गैलेक्सी पे वहां चक्कर लगा रहा है, कौन रुक रहा है? और हम सब की उम्र हो सकती है, लेकिन ये चराचर जगत के साथ अंततः कोई नहीं, सब सूर्य की भी उम्र हो रही है। कौन कौन की उम्र बताएं? छोटे से छोटे जीव की उम्र है, बड़े से बड़े की है। कौन कब कहाँ जाएगा, कहाँ वो ब्लैक होल आएगा, कहाँ कहाँ तक जाएंगे, ये हमारी इस व्यवस्था के आधार पर ये चराचर जगत में जो आया वो जाएगा। तो अभी हमने महाकाल की आरती भी देखी ना, कौन कौन गए महाकाल दर्शन करने? तो महाकाल के दर्शन अगर आपको बैठे बैठे यहीं करा दूं तो कैसे कराएंगे? और अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, आप इसको इस रूप में समझो। हम अपने, जैसे मैंने वो 24 घंटे का हिस्सा बताया ना, ऐसे ये जो घूमने की गति बताई, और हर एक की गति किसी न किसी से बंधी हुई है। इसका कैलकुलेशन है। कोई कहता है, हम अगर कोई अपने में से कई बार हमारी कल्चर से जोड़कर बात करेंगे तो वो कहेगा कि हम अपने पंचांग से जोड़ के चलते हैं। आपको मालूम है ना, ये जो हमारी घड़ी चलती है काहे से चलती है? काहे से चल रही है? घड़ी जो चल रही है, ये मशीन मत देखो, ये समय की गणना काहे से हो रही है? घटीपल कहां से आ रहा है? शास्त्र में क्या क्या घुसा हुआ है? ओम में क्या है? अरे वो तो सब निकालते जाओ आप, जो जो चाहिए। अब मैं जर्मनी में बैठ के बात कर रहा हूं तो ओम से बाहर आना पड़ेगा आपको। यहाँ हमारे लिए जिज्ञासु भी और विज्ञानी भी। मैं आपको थोड़ा मदद कर देता हूं। हम सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं पृथ्वी से, तो पृथ्वी से सूर्य की परिक्रमा करने में जो 365 दिन के हमारा समय लगेगा, उसकी कैलकुलेशन से हम घड़ी का समय निकाल रहे हैं। ऐसे ही है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? यही है ना? हम अगर ये इसमें 365 दिन लग रहे हैं, हम शुक्र पे जाएंगे तो 245 दिन में परिक्रमा हो जाएगी, वो और नजदीक है। शनि पे जाएंगे तो 29 साल 6 महीने से ज्यादा समय लगेगा, तो वो और लंबा है। इसे अपना अपना सबका समय का हिसाब है ना ये। तो ये समय का, अब मैंने जो बात कही उसी में उत्तर मिल जाएगा। महाकाल की नगरी मतलब काल की नगरी, और काल की नगरी मतलब समय की बात। काल के देवता मतलब समय का देवता, और समय के देवता मतलब हम सबका समय नियत है। तो आपका सबका समय अब नियत है कि नहीं है? तो ये अपन आप एमपी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं और यहाँ चर्चा करते। सबका समय नियत है, और इसलिए इस समय के आधार पर हम सब अपनी अपनी प्रतिभा, योग्यता, भाग्य, अब ये कई सारे प्रकार से लोग देखते, अपनी संस्कृति को समझने में अंतर कर देते हैं। वो कह देते कि हमने हमारे पुरुषार्थ से करा, हमने हमारी मेहनत से करा, हमारी
जान लगा दी तो हमने पा लिया। तो कोई बात तो थोड़ी बात तक तो सही भी है कि उनने मेहनत की, आपने मेहनत की, जिसने भी पाया, लेकिन खाली मेहनत से ही पा लिया क्या? तो खाली मेहनत से नहीं मिलता है। मेहनत के साथ क्या चाहिए? जैसे आपका लाकर में रखा हुआ धन आपका ही धन रहता है, एक चाबी आप लेके जाते, लेकिन एक चाबी से लाकर खुलता है क्या? तो जब तक मैनेजर दूसरी चाबी नहीं लगाता है तब तक नहीं खुलेगा। तो ये आपका भाग्य ऊपर से और आपका पुरुषार्थ दोनों चाबी लगेगी तो ही तो लाकर खुलेगा। माल भले ही आपका है, आई समझ में? तो हमारे अपने हक के ऊपर भी परमात्मा का अगर यश नहीं है, उनका आशीर्वाद नहीं है, तो हो सकता क्या? तो हमारे अपने हाथ में परमात्मा ने यश दिया। आप मध्य प्रदेश से चलकर जर्मनी तक आए, अपने समय को संभाला, अपनी योग्यता के आधार पर उस परमात्मा को भी धन्यवाद दो जहां से आपका जन्म होकर यहाँ आए। और ये अपनी संस्कृति की विशेषता है, इसलिए मैं अशोक चक्र तक ले जाता हूँ, आपको अशोक चिन्ह तक ले जाता हूँ। अशोक चिन्ह को जब आप देखोगे तो चक्र भी है और उस पे कोई दो पशु दिखते हैं। किसको किसको ध्यान में आता है? क्या दिखता है? और है ना, इनकी क्या विशेषता है? अशोक स्तंभ से तो लिए ही है, लेकिन अशोक स्तंभ पे क्यों है? है ना, ये तो पुरुषार्थ भी हो गया और शौर्य भी हो गया। लेकिन इनके पीछे और एक बात है कि हमारे यहाँ समानता का अवसर दे रहे हैं इस प्रकृति में। यह हमारी उस संस्कृति से जुड़ा हुआ चिन्ह है। एक घाट पे दोनों पानी पीते दिखाई देते हैं। ये जो परमात्मा की लीला है, आपको सबको ध्यान में होगा, मध्य प्रदेश में टाइगर बहुत है ना? तो अभी वो दहाड़ रहा था नहीं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये टाइगर या बाकी चीजें भी आप देखना कि परमात्मा ने जो हमको दिया है, उस देने में सबका स्व अनुशासन का जबरदस्त काम आता है। कभी आप टाइगर के जीवन की उस पक्ष को भी देखना कि टाइगर अगर शिकार कर रहा है और मान लो हिरण का झुंड जा रहा है, 100 हिरण जा रहे हैं या 25 हिरण जा रहा है, 25 हिरण में बच्चे, बूढ़े, जवान सब दौड़ रहे हैं, तो आप अपने दिमाग से उत्तर बताना कि सबसे उसमें बूढ़ा भी है, बीमार भी है, बच्चा भी है, बड़ा भी है, जवान भी है। तो शिकार करने शेर या टाइगर जाएगा तो किसको पकड़ेगा सबसे पहले? पहले वाला बूढ़ा है तो सबसे कमजोर को पकड़ा। और ये बड़ा संकट वाला है। खोल के बताओ, हमको मालूम नहीं आपने मन कहां जोड़ा है। चुस्ती फुर्ती वाला हमला करे। क्या क्या हाथ जरा खड़ा करके बता, पता ही नहीं चल रहा है? जो शिकार मोटा राजा होगा अब है क्या? धीरे भी चलेगा। आपने दोनों बात कर दी। दिन और रात एक साथ हो सकता है क्या? या तो पहले वाला उत्तर सही या बाद वाला सही। अब डाउट में हो गया आप। अरे भाई देखो, बहुत सरल बात है। शिकार जब टाइगर करेगा तो उसमें बीमार, बच्चा सब है, लेकिन वो अपनी निगाह में सबसे स्वस्थ को देखेगा। क्योंकि आप आपकी थाली में सबसे अच्छा भोजन खाओगे कि चाय जैसा खा लोगे? जो अब उसका तो भोजन है ना वो। तो बीमार में क्या मिलेगा, बूढ़े में क्या मिलेगा? तो वो अपने पुरुषार्थ से सबसे अच्छा हासिल करेगा ना। तो ये अपने उसकी मानसिकता रहेगी।
तो आप हम में से इन भाव को जो एक घाट पे दोनों को दिखाया है, तो उस भाव के पीछे जो हमारी दृष्टि है वो जीवन दृष्टि है। उस जीवन दृष्टि में लेकिन उससे सीखने वाली बात यह है कि शेर ने, टाइगर ने कोई शिकार करा, सबसे स्वस्थ भी करा, पर जब तक वो 2-4 दिन 5 दिन में उसको खत्म नहीं करेगा, वो दूसरा शिकार नहीं करता, उसी को अपना भोजन बनाता रहेगा। और भोजन बनाने के बाद वो फिर 2-3 दिन भूखा भी रहेगा। ऐसा नहीं कि वो बार बार ढेर लगे तो रोज मार रहा 10-20-25 ऐसे, उसकी भी सीमा मर्यादा है। ये मैं सब आपको इसलिए बताता जा रहा हूं कि ये हमारी संस्कृति में एक एक प्रतीक चिन्ह उनके अपने कोई न कोई ऐतिहासिक कारणों से जोड़े गए। तो हमारे जीवन में हमारी संस्कृति की विशेषता है। जब हम अपने देश से चल करके बाहर आते हैं तो हमारे बीच में उन संस्कारों की वो लंबी परंपरा भी आती है, विचारों की वो श्रृंखला भी आती है, वो संस्कृति भी आती है, जिसके कारण से हम दुनिया में सबसे अलग करके जाते हैं। इसलिए हमारे देश का अतीत काल किसी देश के ऊपर कब्जा करने वाला नहीं, किसी देश के लोगों को बुरा करने वाला नहीं, किसी देश का नुकसान करने वाला नहीं। हम दूध में चीनी की तरह मिल जाने वाले लोग हैं। हमारी विशेषता है कि हम उस हालात में तुरंत ढाल लेते, जिन हालातों से हमको भले हलाकान हुए, हम परेशान हुए, लेकिन परेशानी में भी आनंद ढूंढ लेते हैं। इसलिए हमारी जो संस्कृति, सनातन संस्कृति है, ये ज्ञान बांटने वाली संस्कृति है, ये मनुष्यता के आधार पर जीवन जीने वाली संस्कृति है। और इस संस्कृति की विशेषता के बलबूते पर इसलिए दुनिया के कई सारे देश होंगे जो अपनी ताकत बढ़ाते तो वो किसी पे कोई कब्जा करने जाएगा, किसी का कोई और भाव होगा, लेकिन भारतीय लोग का मन में कभी भारत का कोई इतिहास ही नहीं कि किसी पे वो आक्रमण करने गए। वो सबके साथ रहने में आनंद महसूस करते हैं और इसी आधार पर अपनी हर जगह सम्मान भी पाते हैं। इसलिए भारत के लोगों ने जब आगे बढ़े होंगे और आगे बढ़े तो वो ज्ञान परंपरा में विश्वविद्यालय खोलने में आगे बढ़े। इसलिए तक्षशिला, नालंदा वो ज्ञान बांटते हैं। और मैं जर्मनी में इसलिए कर रहा हूं कि जर्मनी की विशेषता है ये हमारे उस ज्ञान परंपरा का ध्वजवाहक है। जर्मनी के लोग, जर्मनी का देश हमारे लिए सौभाग्यशाली है जो अपनी संस्कृति से भी जुड़ता है, ज्ञान से भी जुड़ता है, अच्छाई और सच्चाई से भी जुड़ता है और एक निष्ठ होकर के अपने अंदर के भाव को भी जिंदा रखता है। मैं आज के अवसर पर, चूंकि आपने यहाँ फ्रेंड्स ऑफ एमपी का अपना एक बैनर से अपना ये समूह बनाया है, तो यद्यपि मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ लेकिन मैंने पूरे देश की बात का निचोड़ निकाल के बात है। पूरा देश का दिल क्या है ना, मोदी भी है हमारे अपने ये बिल्कुल सही उत्तर दिया है, दोनों तरफ से जोड़ दिया है। तो ये अपने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उस लोकतंत्र की अच्छी सबसे खूबसूरत बात, इतने प्रकार के सारे झंझटें हैं, राजनीतिक क्षेत्र की परेशानियां हैं, लेकिन 60 साल बाद भी इतने बड़े विविधता वाले देश में तीसरी बार किसी को मौका मिला तो मोदी जी को मिला। ये हमारा सौभाग्य है। कहां, और वो एक बार और मिला है प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन उनको ऐसे भी जोड़ सकते हो कि जब हमारा दोबारा से संविधान लागू हुआ उसके बाद के अवसर गिनोगे तो उनको तीसरी बार में थोड़ी सी कठिनाई आई थी, लेकिन मोदी जी और उनकी तुलना भी कैसे कर सकते हैं। मोदी जी के घर परिवार में कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, बहुत गरीब परिवार से इतनी कठिनाइयों के बीच, लेकिन ये लोकतंत्र की खूबसूरती के सबसे बड़े प्रमाण है मोदी जी कि जनता गरीब से गरीब आदमी को भी सबसे बड़ी ताकत देती है। ये भारत का लोकतंत्र और ये हमारे लिए गौरव करने वाली बात। तो लोकतांत्रिक देशों के अंदर ये बातें होना ये भी अपने लिए सौभाग्य की बात है। और उससे बड़ी बात और कब बढ़ जाती है जब मोदी जी की नीतियां भी हमको दिखाई दे रही है। रूस, यूक्रेन दोनों लड़ रहे हैं सालों से, लेकिन
जब हमारे मोदी जी रूस भी जाते हैं तो हाथ फैला करके वहां का राष्ट्रपति उनको गले लगा के स्वागत करता है, और दूसरे के यहाँ जाते वो भी यही करता है। ये है भारत, और ये है भारत की विशेषता, ये है भारत की ताकत, जिसके भरोसे से हम अपने देश की अच्छाई को बांटते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि वो एक घाट पे दोनों पानी पी रहे हैं, ये पानी भी पीते दिख रहे और पानी पिलाते भी दिख रहे हैं, आगे समझ में। और वो चक्र भी हो रहा कि ये चक्र लगातार चल रहा है, इसलिए भारत की प्रगति लगातार बढ़ रही है, इसमें कोई संशय नहीं। और हमारे लोग भी दूध में शक्कर की तरह अपनी पहचान बना रहे हैं। इसलिए जर्मन के अंदर इतने बड़े संख्या में हमारी जो 35,000 तो छात्र यहाँ अपनी योगदान देने के लिए अपना शिक्षा ग्रहण करते करते यहाँ अपना स्थान बना रहे हैं। मैं भी आज इसी भाव से आया था कि आप सबको प्रणाम भी कर लूं। आप